नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज महत्वपूर्ण शब्दावली के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे फैसिज्म, जिसको हम हिंदी में फांसीवाद कहते हैं। क्या होता है फांसीवाद, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो वीडियो है फांसीवाद के ऊपर। तो फांसीवाद क्या होता है? यह फेसियो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का गट्ठर। इसका तात्पर्य अनुशासन और एकता से है। वस्तुतः फांसीवाद भेदभावपूर्ण नागरिक संरचना वाले गैर लोकतांत्रिक व उग्र सैन्यवादी शासन व्यवस्था का नाम है। इस तानाशाही शासन में व्यवस्था में व्यक्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं तथा राज्य सर्वे सर्वा हो जाता है। 20वीं सदी के इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर का शासन इसका उदाहरण है। तो फांसीवाद एक्चुअल में इसका अर्थ, ये जो फांसीवाद है यह फेसियो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का गट्ठर। ये इस प्रकार से लकड़ियाँ होती है, इसका गट्ठर जो होता है उसका वो होता है फेसियो शब्द का मतलब, इसका तात्पर्य है अनुशासन और एकता से। इसका जो तात्पर्य है अनुशासन और एकता से है। जिस प्रकार ये लकड़ियाँ बंधी होती है गट्ठर में, तो अनुशासन और एकता से इसका संबंध है। वस्तुतः फांसीवाद भेदभावपूर्ण नागरिक संरचना और गैर लोकतांत्रिक व उग्र सैन्य शासन व्यवस्था का नाम है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि ये जो इसमें भेदभावपूर्ण नागरिक संरचना होती है। ये जो फांसीवाद होता है इसमें नागरिकों के साथ भेदभाव होता है। जो संरचना इस प्रकार की बनाई जाती है कि नागरिकों के बीच भेदभाव किया जाता है। साथ ही गैर लोकतांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता है। ये कुछ लोगों के हाथ में ये इसमें सत्ता होती है और ये उग्र और सैन्य शासनवादी होते हैं। जो इनकी व्यवस्था होती है ये इसमें उग्र और सैन्य शासन व्यवस्था होती है। इसके अंतर्गत इस तानाशाही शासन में व्यवस्था व्यक्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो तानाशाही जो व्यवस्था होती है इसमें व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं तथा राज्य जो होता है वही सर्वे सर्वा हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि राज्य को सब कुछ मान लिया जाता है। यहाँ व्यक्ति के अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता है और ये गैर लोकतांत्रिक होता है, उग्र होता है। सैन्य शासन जो होता है, जो शासन है वो सैनिकों के हाथ में आ जाता है तथा लोकतंत्र की यहाँ कोई जगह नहीं है। साथ ही इसमें नागरिकों के साथ भेदभाव होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम फांसीवाद कहते हैं। यहाँ पे नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का उदाहरण की हम बात करें तो 20वीं सदी की में इटली में जो मुसोलिनी हुआ था उसका शासन और जर्मनी में जो हिटलर हुआ था उसका शासन इस फांसीवाद का उदाहरण है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि एक गैर लोकतांत्रिक उग्र सैन्यवादी शासन व्यवस्था और नागरिक भेदभावपूर्ण संरचना से युक्त समाज और नागरिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता इसमें। और यहाँ पे जो राज्य होता है वही सर्वे सर्वा हो जाता है। मतलब राज्य को यहाँ महत्व दिया जाता है, व्यक्ति के अधिकारों को यहाँ महत्व नहीं दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम फांसीवादी व्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों, अगर अब आपको लिखने को आ जाए कि फांसीवादी व्यवस्था क्या है तो आप आसानी से इसको लिख देंगे। आपको मोटे मोटे इसमें 2-3 चीज़ें याद रखना है कि जो फांसीवाद शब्द है ये फेसियो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का गट्ठर। इसका तात्पर्य अनुशासन और एकता से होता है। इसमें एक चीज़ अच्छी होती है, इसमें अनुशासन होता है और एकता होती है। लेकिन फांसीवादी जो व्यवस्था है इसमें नागरिकों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता, भेदभावपूर्ण समाज होता है। साथ ही गैर लोकतांत्रिक व उग्र सैन्यवादी शासन व्यवस्था इसके अंतर्गत होती है। इसमें तानाशाही शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं तथा राज्य को सर्वे सर्वा मान लिया जाता है। राज्य ही सर्वोपरि होता है। यहाँ पे 20वीं सदी में हम देखें तो इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर का शासन जो हुआ है ये इसके उदाहरण हैं। और आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो हिटलर और मुसोलिनी हैं ये क्या स्थान रखते हैं, इनने किस प्रकार मानवता को शर्मसार किया है और लाखों हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया सिर्फ इसलिए कि वो उनकी कम्युनिटी से नहीं आते थे, उनके वर्ग से नहीं आते थे। इसलिए इन्होंने एक पर्टिकुलर लोगों को टारगेट किया, निर्दोष लोगों को टारगेट किया और उनको बिना किसी अपराध के मौत के घाट उतार दिया। तो ये बहुत खतरनाक व्यवस्था हम कह सकते हैं। ऐसा शासन नहीं होना चाहिए। जहाँ भी शासन हो तो लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए ताकि नागरिकों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए। एक व्यक्ति अपना जीवन गरिमा में तरीके से जी सके, अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहा हो, ऐसा शासन व्यवस्था की हमें प्रयास करना चाहिए। और लोकतांत्रिक शासन
व्यवस्था होना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान में सभी की आस्था होना चाहिए, ना कि किसी उग्र वादी संगठन को हम सत्ता सौंप दें। तो ये था आज का हमारा वीडियो फांसीवाद के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।